morning students. Today again we continue our lesson number 6 लिंग। कल आपने लिंग के बारे में पढ़ा, समझा कि लिंग क्या होता है, जेंडर्स कि क्या होते हैं, किसको बोलते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। और जो आपने लिंग के 2 प्रकार पढ़े, मैंने आपको बताया था हिंदी में लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसको कहते हैं और स्त्रीलिंग किसको कहते हैं। वो शब्द जिनको बोलने से ही हमें समझ में आ जाता है कि किसी बॉय के बारे में, मैन के बारे में, पुरुष के बारे में बोला जा रहा है तो वो पुल्लिंग होते हैं। और जिन शब्दों से हमें पता चल जाता है कि किसी गर्ल के बारे में, लड़की के, महिला के, औरत के बारे में बात की जा रही है तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। और इन दोनों की परिभाषा आपने उदाहरणों के साथ अच्छे से समझी। और नीचे का जो चार्ट है इसमें भी आपको लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के बारे में बताया गया है। मैंने आपको कल बोला था स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाने को भी आ सकता है और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने को भी आ सकता है। मतलब आपको जेंडर चेंज करना है। अगर बॉय है तो उसको गर्ल करिए, गर्ल है तो उसको बॉय करिए। कल आपने पेज नंबर 29, 28 दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो के क्लास के बाद इसको अच्छे से और रीड किया होगा, स्पेशली इसकी परिभाषा। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे हम पेज नंबर 30। आज हमको इसकी लिंक की दोनों पेज की एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ये आपको सब बुक में ही करना है। मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ कि आपकी जो ग्रामर बुक है, श्लोक बुक है, ये वर्क बुक जैसे ही है। इसमें ही हमको सारी एक्सरसाइज बहुत ध्यान से देखकर मात्राओं का उचित ध्यान रखते हुए आपको इसी में भरना है और इसी से प्रैक्टिस करना है। इसका कुछ भी आपको अलग से कॉपी में करना नहीं है। केवल जो हमने अनुच्छेद और गद्यांश, कहानी, ये सब चीजें जो आपकी बुक में हैं, लेकिन उसको राइटिंग के रूप में एक बार लिखना आवश्यक था, इसलिए हमने उसकी प्रैक्टिस ग्रामर पोर्शन होते हुए भी कॉपी में करी है। परंतु ये बाकी सब एक्सरसाइज आप वर्कबुक जैसे बुक में ही भरेंगे और इसी से फिर रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए पेज नंबर 30। जैसे कि हर एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू वाला होता है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। हियर आर 3 ऑप्शंस बट ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। और कौन सा करेक्ट है उसको आपको टिक करना है। सबसे पहला देखिए आपका दिया हुआ है कि जो शब्द पुल्लिंग है, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द पुल्लिंग है उसमें हमको टिक करना है। यहाँ पर आपके 3 शब्द हैं, लेकिन 2 स्त्रीलिंग है और 1 पुल्लिंग है। तो आपका क्वेश्चन है कि पुल्लिंग कौन सा है, उसको आपको टिक करना है। तो पुल्लिंग कौन सा है? भाई। देखिए तीनों में पढ़िए, आपको वर्ड पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग को इंडिकेट कर रहा है और कौन सा पुल्लिंग को। तो भाई पुल्लिंग। और उसके बाद आपका इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको पुल्लिंग पे टिक करना था। और सेकंड है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? लड़का। क्या नहीं है स्त्रीलिंग? लड़का। लड़की स्त्रीलिंग हो गया, लड़का क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो आपको ऑप्शन 3 वाले में टिक करना है और सेकंड में भी ऑप्शन 3 वाले में टिक करना है। दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। फर्स्ट में पूछा है कि पुल्लिंग कौन सा शब्द है और सेकंड में पूछा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इस ब्लॉक के अंदर आपको ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, लेकिन हमको इसमें से क्या करना है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को अलग अलग करके लिखना है। हेडिंग दी हुई है आपकी पुल्लिंग और इधर स्त्रीलिंग। अब इनमें से हमको छांटना है कि कौन से शब्द पुल्लिंग को शो कर रहे हैं और कौन से शब्द स्त्रीलिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। आप इन दोनों में से, इन पूरे ब्लॉक में से छांट के हमको अलग अलग लिखने हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जैसे ही हम वर्ड पढ़ेंगे हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा वर्ड बॉय के लिए बोला जा रहा है और कौन सा गर्ल के लिए बोला जा रहा है। तो पुल्लिंग में ये सारे नाम है, देखिए इसमें से आप छांट छांट के लिखेंगे। अध्यापक, अध्यापक सर, बालक बॉय, पुत्र बेटा सन। उसके बाद बेटा, देखिए पुत्र और बेटा दोनों एक ही शब्द हैं, है ना, लेकिन उसको लिखा अलग अलग रूप में। ये दोनों आप देखिए पर्यायवाची शब्द हो गए। उसके बाद घोड़ा, घोड़ी और घोड़ा। अब सेकेंड आ गया स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या क्या लिखने हैं आपको, देखिए इसी में से छांट लिया। अब जो बचे हुए हैं, जब हमने पुल्लिंग शब्द छांट लिए तो जो बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। बकरी, बकरा है तो बकरी।
छात्र छात्रा, छात्र माने बॉय और छात्रा माने गर्ल, युवक माने यंग बॉय और युवती लड़की, शेरनी शेर और शेरनी, लड़का लड़की, या बालक बोलिए या लड़का बोलिए, एक ही बात है। तो इनको क्या करना है, हमको पुल्लिंग को अलग और स्त्रीलिंग को अलग करके लिखना है। अब देखिए उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ये हमको कॉपी में नहीं लिखने हैं, इनको बस आपको एक बार ओरल में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऑलरेडी आप इनको पीछे पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि लिंग कितने किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, है ना। 4 पुल्लिंग शब्दों के नाम लिखिए, 4 स्त्रीलिंग शब्दों के नाम लिखिए। इसी चीज को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब 4 पुल्लिंग शब्द पूछे तो हम ऊपर से 4 पुल्लिंग शब्द लिख सकते हैं, 4 स्त्रीलिंग शब्द पूछे जा रहे हैं तो इधर साइड से आप कोई से भी 4 स्त्रीलिंग नाम लिखना है, वैसे तो हमको तो नाम लिखना है तो आप कोई से भी नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने नाम की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको मैंने संज्ञा पाठ में बहुत अच्छे से बताया था कि हमेशा हमें अपना नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से लिखना आना चाहिए। तो आप 4 कोई से भी स्त्रीलिंग के नाम लिखिए, अपना लिख लीजिए, जिसका भी आप लिखना चाहे स्त्रीलिंग शब्द, मम्मी का लिख लीजिए, बहन का लिख लीजिए। उसी तरह से 4 पुल्लिंग शब्दों के नाम आपने सब प्रैक्टिस करी हुई है, आपको पता है, ये सब चीज आपको रफ में प्रैक्टिस करना है। ये आंसर्स आप क्वेश्चन पढ़ के रफ में प्रैक्टिस करेंगे। अब आइए पेज नंबर, उसी के नीचे देखिए, उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करिए, पेज नंबर 31। एक्सरसाइज 1 हो गई, 2 हो गई, एक्सरसाइज 3 ये क्वेश्चन आंसर जो आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4। अब एक्सरसाइज नंबर 4 में क्या करना है हमको, कि आपको शब्द दिए हुए हैं, ये देखिए शब्द लिखे हुए हैं आपके पास, बस आपको ये बताना है कि ये शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। मतलब इनको पढ़ने से हमको पुल्लिंग का बोध हो रहा है कि स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है आपको स्त्रीलिंग बकरी, अभी आपने इधर भी पढ़ा बकरी, बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो बकरी के आगे ऑलरेडी स्त्रीलिंग लिखा हुआ है आपकी बुक में। उसके बाद देखिए अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक किस में आए, पुल्लिंग में आए, सर, सर को अध्यापक बोलते हैं और मैडम को अध्यापिका बोलते हैं, शिक्षक और शिक्षिका। तो पुल्लिंग हो गया, अध्यापक क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। उसके बाद गायक, गायक क्या हो गया, मैंने एक के नीचे एक लिखा है आपकी सुविधा के लिए, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गायक, गायक जो सिंगर होता है, जो गाना गाता है, तो वो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। उसके बाद देखिए इधर पे स्त्रीलिंग क्या आ गया, वधु, वधु माने दुल्हन, है ना, तो वधु क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। फिर उसके बाद शेरनी, शेरनी भी क्या है, शेर और शेरनी, अभी आपको बताया मैंने, शेर माने जो बॉय है और शेरनी माने जो गर्ल है, स्त्रीलिंग है, तो वो क्या हो गई, शेरनी स्त्रीलिंग, वधु क्या हो गई, स्त्रीलिंग। उसके बाद चाचा, चाचा क्या है, पुल्लिंग, चाचा अंकल, वो क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान से करना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग को बता रहा है और कौन सा स्त्रीलिंग। यहाँ पर हमको उसका लिंग नहीं चेंज करना, जेंडर चेंज नहीं करना है, बल्कि हमको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके बारे में बताना है कि ये वर्ड पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, बॉय है कि गर्ल है, ये चीज ध्यान में रखिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें केवल लिंग लिखना है। अब देखिए उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5, ये देखिए एक्सरसाइज 5। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर हमको शब्द दिए थे, ध्यान से समझिएगा, ऊपर हमको 4 में, एक्सरसाइज 4 में शब्द दिए हुए थे, हमको केवल उसका लिंग लिखना था, हमें बताना था कि ये जो वर्ड है ये बॉय है कि गर्ल है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। लेकिन एक्सरसाइज 5 में हमको क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज 5 है इसमें आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको इसका जेंडर चेंज करना है, आपको उसका लिंग चेंज करना है। अगर बॉय के बारे में दिया है तो आप गर्ल लिखेंगे, लड़के के बारे में दिया है तो लड़की लिखेंगे और लड़की का दिया है तो लड़के का लिखेंगे, ठीक है। अगर गर्ल दिया है तो बॉय करेंगे, बॉय दिया है तो गर्ल करेंगे। अब देखिए सबसे पहले ख वाला, क में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, कि छात्रा है तो छात्र, छात्रा कौन होती है, गर्ल्स होती हैं और छात्र कौन होते हैं, बॉय होता है। तो अब ख वाले में देखिए बेटी, बेटी लिखा हुआ है तो बेटी का लिंग चेंज होके क्या हो जाएगा, बेटा, बेटी है तो बेटा, अगर बेटा है तो बेटी, ठीक है ना, उल्टा कर देना, बेटा है तो बेटी, बेटी है तो बेटा।
उसके बाद देखिए सेकंड वाला पत्नी पति, ये देखिए पत्नी पति। फिर घ में क्या है, गायिका गायक। आपको लिंग चेंज करना है, आपको स्त्रीलिंग दिया है तो आपको पुल्लिंग करना है, गायिका दी है तो आप क्या करेंगे, गायक। उसके बाद शिक्षिका, शिक्षिका मैडम, तो क्या हो जाएगा, शिक्षक, है ना, मात्रा हट जाएगी, देखिए ई की मात्रा हट जाएगी, शिक्षिका है तो शिक्षक। अब नानी नाना, देखते जाइए एक के बाद एक, नानी नाना। नर नारी, नर माने मनुष्य आदमी, और नारी माने स्त्री औरत, नारी। चाची चाचा, ये देखिए सारे वर्ड्स लिखे हैं, हमको उसके लिंग बदल के लिखने हैं। जहां पर पुल्लिंग दिया है हमको स्त्रीलिंग बनाना है, और जहां पर स्त्रीलिंग दिया है वहां पर हमको पुल्लिंग बनाना है। तो इस तरह से हमको लिंगों को बदलकर इसमें लिखना है। अब आइए एक्सरसाइज 6 में, ये देखिए एक्सरसाइज 6। अब एक्सरसाइज 6 में हमको क्या करना है कि आपको हर कॉलम में 1 2 3 4, है ना, मतलब है दो ही, दो कॉलम, 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, वो है दो, मतलब एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, इस तरह से उसका जोड़ी बना के दिया हुआ है। लेकिन उसमें से हमको क्या करना है, केवल स्त्रीलिंग शब्दों में टिक करना है। ठीक है, कि हमको पेयर दिया हुआ है, जोड़ा दिया हुआ है कि बॉय गर्ल, जैसे शेर शेरनी, चूहा चूहिया, हाथी हथनी, इस तरीके से। और उसमें से हमको जो स्त्रीलिंग है उसको टिक करना है। पुल्लिंग को कुछ नहीं करना है, क्रॉस लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो वर्ड स्त्रीलिंग है उसमें हमको करेक्ट का टिक करना है। क्योंकि आपका क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए फर्स्ट वाला क में है कुत्ता कुतिया, मतलब बॉय और गर्ल, तो इसमें आप टिक करिए, इस वर्ड में आगे। ठीक है, वर्ड में टिक करिए। अब एक्सरसाइज टीम, उसमें ख में क्या है, बूढ़ा और बुढ़िया, जो बहुत ओल्ड एज वाले हो गए, बूढ़ा हो गया और उसकी पत्नी क्या हो गई, बुढ़िया। तो आपको स्त्रीलिंग शब्दों में टिक करना है, इसलिए हम यहाँ पर बुढ़िया में टिक करेंगे। उसके बाद शिष्य शिष्या, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं शिष्य हैं, तो शिष्या, शिष्या माने गर्ल और शिष्य माने बॉय। घोड़ा घोड़ी, घोड़ा बॉय है और घोड़ी क्या है, ई, ई की मात्रा सुनाई दी, ई मतलब स्त्रीलिंग को इंडिकेट करता है हमेशा, तो घोड़ी ये हो गई। फिर हिरन और हिरनी, देखिए नी, हिरनी, हिरनी क्या हो गई, गर्ल हो गई। फिर शेर शेरनी, देखिए नी शेरनी, तो शेरनी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। तो इस तरह से हमको क्या करना है, ये पेयर को, हर पेयर को ध्यान से पढ़ना है, और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है केवल उसी में टिक करना है ना। हर एक का बॉय और गर्ल का जोड़ा बना के, पेयर बना के आपको दिया हुआ है, उनमें से जो गर्ल है, जो स्त्रीलिंग है, उसको हमको टिक करना है एक्सरसाइज नंबर 6 में। देन वी कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज नंबर 7। अब देखिए 7 में क्या करना है, लिंग बदल कर लिखिए। यहाँ पर अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको लिंग बदलना है, बॉय है तो गर्ल करना है, गर्ल है तो बॉय बॉय करना है। अब वही चीज यहाँ पर दे दी है आपको कि लिंग बदलकर लिखिए। ठीक है, लिंग बदलकर लिखिए। आप लोगों को ऊपर क्या करना था, स्त्रीलिंग था, पुल्लिंग करना था। इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना था, एक्सरसाइज 5 में, एक्सरसाइज 5 में हमको क्या करना था, स्त्रीलिंग दिया था। क्या दिया था, देखिए स्त्रीलिंग दिया था, उसका हमको पुल्लिंग करना था, बॉय करना था। और एक्सरसाइज 7 में हमको क्या है, कुछ भी नहीं बोला है कि आप स्त्रीलिंग करिए या पुल्लिंग करिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। बस आपको वर्ड दे दिए गए हैं और आपको वर्ड को चेंज करना है। तो चूहिया चूहा चूहिया, बालिका बालक, हाथी हथनी, गाय बैल, माता पिता, शेरनी शेर, सेठ सेठानी, और मौसी मौसा। ये देखिए, ठीक है, इनके आपको लिंग बदलने हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग है तो आपको पुल्लिंग वर्ड लिखना है, पुल्लिंग वर्ड है तो स्त्रीलिंग वर्ड लिखना है। अब एक्सरसाइज 8 में आइए। एक्सरसाइज 8 में हमको क्या है, हेल्पिंग बॉक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। हेल्पिंग बॉक्स में से जो वर्ड टिक है, आपको उस वर्ड के नीचे क्या करना है, उस वर्ड को टिक करके आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। सेवक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सेविका। सेवक माने जो हमारी सेवा कर रहा है, और उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा,
सेविका, ऐसे सेविका में यहाँ टिक करिए और फिर उसको बाद में आप फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट करेंगे। इस वर्ड को फिर यहाँ लिखकर आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। उसी तरह से आपको आचार्य का आचार्या, आपको 2 वर्ड दिए हैं, जो वर्ड सही है वही हमको यहाँ पर करना है, टिक कर लीजिए। फिर उसके बाद इसी तरह से हमको बाकी वर्ड्स भी टिक करके आपको इस फिलअप में भर के एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो आप लोग को अच्छे से अब समझ में आ गया कि लिंग क्या होता है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। आज इसमें एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद, बुक में सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, रफ कॉपी में इसकी क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करेंगे। कुछ पुल्लिंग शब्द लिख लिएगा और उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करिए, कुछ स्त्रीलिंग लिख लिएगा उसको पुल्लिंग में कर लीजिएगा, और कुछ वर्ड मिला के लिखिए और फिर उसके आगे स्त्री और पुल्लिंग को लिखिए और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।